हेलो फ्रेंड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की एंटरप्रेन्योर्स कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद देखेंगे एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है और ये क्या क्या ऑफर्स करता है। उसके बाद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। उसके बाद एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम किस लिए मैटर करता है, आखिर इसकी क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस कोर्स की पीपीटी या फिर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की, एंटरप्रेन्योर्स सबसे पहले हम बात कर ले कि एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? एक ऐसा पर्सन जो कि क्या करता है, किसी भी मार्केट के अंदर जो भी प्रॉब्लम चल रही है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक इनोवेटिव या फिर फ्रेश आइडियाज के साथ अपने बिजनेस को लेके आता है, उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स। तो उसके क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप्स होते हैं दियर, जिसका गोल होता है, मोटिवेशन होता है नेचर के हिसाब से। तो मार्केट के अंदर बहुत तरह के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो बेस्ड ऑन द बिजनेस साइज, ठीक है, बिजनेस साइज के आधार पे हम क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद बेस्ड ऑन द इनोवेशन, इनोवेशन के आधार पे, उसके बाद बेस्ड ऑन मोटिवेशन, मोटिवेशन के बेस पे, उसके बाद रिस्क टॉलरेंस है, उसके बाद बेस्ड ऑन द ग्रोथ ओरिएंटेशन है, बेस्ड ऑन इंडस्ट्री, उसके बाद बेस्ड ऑन ओनरशिप। तो जल्दी से हम देखते हैं सबसे पहले कि बेस्ड ऑन बिजनेस साइज के आधार पे कितने तरह के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। तो बेस्ड ऑन द बिजनेस साइज के आधार पे तीन तरह के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं: माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स और उसके बाद मीडियम एंड लार्ज बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। तो मीडियम एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं कि ऐसा पर्सन जो इंडिविजुअल क्या करता है, अपने बिजनेस को रन करता है, ऑप्टेन जस्ट फ्यू एम्प्लॉइज, उसके पास कुछ एम्प्लॉय हो सकते हैं या फिर वो अकेले क्या कर सकता है, उस बिजनेस को रन कर सकता है। सपोज दैट आपके पास क्या है कि कोई क्लोथिंग शॉप है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं कि उस क्लोथिंग शॉप से आपका एक रिटेलर अकाउंटर है, ठीक है, रिटेलर काउंटर है, जहां से आप क्या कर रहे हैं, लोगों को क्या कर रहे हैं, कपड़े बेचने का काम करते हैं। तो ये क्या है, एक तरह का माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स आप हो गए, क्योंकि आपने खुद की अपनी शॉप खोली और वहां पे आप क्या कर रहे हैं, कपड़े बेचने का काम स्टार्ट कर दिया। तो आप क्या कर रहे हैं कि लिमिटेड पर्सन के लिए यानी लिमिटेड प्लेस के लिए आप क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। तो ये माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। उसके बाद स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स आता है, ऐसा बिजनेस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, लार्ज देन माइक्रो एंटरप्राइजेस, जो क्या होता है कि माइक्रो से थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। अब सपोज दैट क्या है कि आपने इसी स्टोर को और बड़ा किया और वहां पे आपने क्या किया, होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब आप क्या कर रहे हो, उस होलसेल बिजनेस को धीरे धीरे जो भी आपके शहर की जितनी भी दुकानें हैं, क्लोथिंग शॉप है, आप उनको क्या कर रहे हैं कि एज ए होलसेलर सारे जो भी क्लॉथ है वो आप क्या कर रहे हैं, उनके सप्लाई करने का काम कर दिया। तो ये क्या हो गया, आपका स्मॉल बिजनेस के अंदर आ गया, क्योंकि अब आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी होंगे। कुछ एम्प्लॉय ऐसे होंगे जो जाएंगे ऑर्डर लेने, कुछ एम्प्लॉय ऐसे होंगे जो डिलीवर प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज्यादा हो गए और नंबर ऑफ सर्विस भी बढ़ गई, आप ज्यादा लोगों को सर्विस दे रहे हैं। तो ये हो गया स्मॉल बिजनेस। अब बात आती है कि मीडियम एंड लार्ज बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो क्या होता है कि कई शहरों में चलता हो, ठीक है, या फिर एक पूरे शहर को कवर करता हो, ज्यादा पर्संस को हो, आपकी कंपनी बड़ी हो, ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज्यादा हो, मार्केट के जो प्रेजेंस है मार्केट के अंदर बहुत वो हो, तो उसको हम बोलते हैं कि स्मॉल लार्ज या मीडियम बिजनेस एंटरप्रेन्योर, ठीक है। जस्ट लाइक कि आप मार्केट के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स देखते हैं, जैसे जारा की बात कर ले, एडिडास की बात कर ले, तो ये क्या है कि एक तरह के ब्रांड, ये ओवरऑल इंडिया के अंदर या फिर कह सकते हैं कि और भी बहुत सारे जगहों पे क्या करें, अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो एक तरह क्या है, लार्ज बिजनेस एंटरप्रेन्योर के अंतर्गत आते हैं। अब बात कर लेते हैं हम बेस्ड ऑन इनोवेशन। इनोवेशन के आधार पे दो तरह का एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, एक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, एक इमेटिव होते हैं, ठीक है। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं कि जो फोकस करते हैं किसी नए प्रोडक्ट, किसी नए सर्विस या किसी नए बिजनेस मॉडल को मार्केट के अंदर लेके आने के लिए, ठीक है, जो कि पहले से एग्जिस्ट नहीं करता हो, ठीक है, तो उसको हम इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। अब बात आती है इमिटेटिव। इमिटेटिव क्या करते हैं कि ऐसे बिजनेस जो क्या कर सकते हैं कि किसी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको रिप्लेस करने का काम करते हैं। मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट पहले से मार्केट के अंदर चल रहा है,
अब ये कोई ऐसा नया प्रोडक्ट या नया सर्विस बनाते हैं जो क्या करता है, पुराने वाले को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कि इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। जैसे इनोवेटिव के बात कर ले तो चैट जीपीटी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो ये क्या है कि एक नया कॉन्सेप्ट मार्केट के अंदर आया बेस्ड ऑन एआई, ठीक है। इमिटेटिव की बात कर ले तो इमिटेटिव के अंदर क्या होगा कि ऐसे प्रोडक्ट जैसे जिनको रिप्लेस कर दिया। सपोज दैट अगर हम बात कर ले कि फेसबुक की, ठीक है, तो फेसबुक सबसे पहले आप लोग बहुत ज्यादा यूज करते थे जब इंस्टाग्राम नहीं था तो, लेकिन जब से इंस्टाग्राम आया है तब से क्या हो गया कि फेसबुक यूज करने वाले लोग थोड़ा सा कम हो गए। ज्यादातर लोग क्या हो गए कि इंस्टाग्राम पे स्विच हो गए। तो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम क्या कर रहा है कि फेसबुक को रिप्लेस करने का काम कर रहा है। अब बात आती है आगे बेस्ड ऑन मोटिवेशन के आधार पे भी हमारा एंटरप्रेन्योर्स दो तरह के होते हैं, एक अपॉर्चुनिटी होते हैं, दूसरे नेसेसरी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योर्स की अगर हम बात करें तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी को देखते हैं और उसको कैप्चर कर लेते हैं। सपोज दैट मार्केट के अंदर उन्होंने देखा कि कोई गैप है और उस अपॉर्चुनिटी को एज ए आइडिया या बिजनेस आइडियाज के तौर पे ले लेते हैं, ठीक है। उसको क्या करते हैं, उसके लिए एक इनोवेटिव सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद मार्केट के अंदर अपना बिजनेस स्टैंड आउट करते हैं। लेकिन जो नेसेसरी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि सपोज दैट वो जरूरत के हिसाब से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट कि उनकी जॉब चली गई हो या फाइनेंशियल नीड हो, इन सारे प्रॉब्लम को फेस करके वो क्या करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं नेसेसरी एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर्स उनको बोलते हैं। अब बात आती है चौथा, बेस्ड ऑन द रिस्क टॉलरेंस। रिस्क टॉलरेंस के आधार पे दो तरह के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज high risk entrepreneurs and second one is low risk entrepreneurs. High risk entrepreneur is these entrepreneurs are willing to take significant risk to achieve their goals. अब वो क्या करते हैं कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत सारे रिस्क लेते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क लेने का काम करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं हाई रिस्क एंटरप्रेन्योर्स। लो रिस्क एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं कि वो कम से कम रिस्क लेते हैं और अपने बिजनेस को स्टेब्लिश करने की जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको देखते रहते हैं कि हम अपना बिजनेस कब स्टैंड आउट, मतलब अपने बिजनेस को डूबने नहीं देना चाहते, कम से कम रिस्क लेते हैं और धीरे धीरे अपने बिजनेस को ग्रो करने का काम करते हैं। उसको लो रिस्क एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन ग्रोथ ओरिएंटेशन। ग्रोथ ओरिएंटेशन के आधार पे भी दो तरह के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। पहला लाइफ साइकिल एंटरप्रेन्योर, लाइफ स्टाइल एंटरप्रेन्योर्स। उसके बाद आता है ग्रोथ ओरिएंटेशन एंटरप्रेन्योर्स। लाइफ स्टाइल एंटरप्रेन्योर्स की अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट करते हैं बिजनेस को अलाइन विद दियर पर्सनल इंटरेस्ट। जैसे इनका जिस चीज में इनका इंटरेस्ट होता है, गोल होता है या इनका एम होता है, क्या नहीं हमें इस चीज को अचीव करना है, तो उस फील्ड में क्या करते हैं कि बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और वर्क करते हैं, ठीक है। तो लाइफ टाइम एक वर्क करते हैं, ठीक है। अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए एक क्या करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और ग्रो करते हैं। तो इसको लाइफ स्टाइल एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। मतलब अपनी लाइफ स्टाइल को बढ़ावा देने के लिए क्या करते हैं कि बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। दूसरे लोग होते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि ऐसे बिजनेस को स्टार्ट करते हैं जहां पे इनका फर्स्ट फोकस होता है पैसे बनाना, ठीक है। स्केलिंग करते हैं मतलब बिजनेस को ग्रो करना और अचीव करते हैं एक सस्टेनेबल ग्रोथ को, ठीक है। तो दो तरह के हो गए। अब बात आगे आती है बेस्ड ऑन इंडस्ट्री के हिसाब से तीन तरह के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, दूसरा हमारा क्या होता है कि सोशल एंटरप्रेन्योर्स, उसके बाद हमारा होता है रिटेल एंटरप्रेन्योर्स। टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स की अगर हम बात करें तो ये क्रिएटिंग करते हैं, डेवलप करते हैं टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट या सर्विस को, ठीक है। ऐसे जो टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या करते हैं, किसी नए सर्विस को बनाए, नई टेक्नोलॉजी को मार्केट के अंदर लाए, नया प्रोडक्ट बनाए, तो उसको हम टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। सोशल एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, जो फोकस करते हैं कि लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है, मार्केट के अंदर प्रॉब्लम्स क्या चल रही है, लोगों की प्राइमरी जरूरत क्या है, उसके हिसाब से क्या करते हैं कि बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर्स। सोशल एंटरप्रेन्योर्स के अंदर उनका मेन फोकस होता है पैसे कमाना नहीं होता है, मेन फोकस होता है कि लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो सोशल एंटरप्रेन्योर्स। रिटेल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। रिटेल एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं बिजनेस इन द रिटेल सेक्टर। रिटेल सेक्टर इन द कि जैसे किस तरह का कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं डायरेक्टली टू कस्टमर को कोई प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल करते हैं, तो उसको रिटेल एंटरप्रेन्योर्स की कैटेगरी में रखा गया है। अब बात कर लें बेस्ड ऑन द ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पे दो तरह के बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, एक सीरियल होता है, दूसरा फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। सीरियल एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं कि ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो इंडिविजुअल हो, ठीक है, जो स्टार्ट करें एंड रन करें न्यू बिजनेस को, जो नए बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, रन करते हैं और अचीव करते हैं सक्सेस को, तो क्या होते हैं, सीरियल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं कि दे आर द फर्स्ट इन देयर फैमिली टू स्टार्ट बिजनेस। ऐसे
मेंबर जो अपनी फैमिली के अंदर सबसे पहला आदमी होता है जो कि बिजनेस को स्टार्ट करता है, मतलब फैमिली में उससे पहले कोई बिजनेस नहीं कर रहा है और बंदा उठा और वो क्या करता है, बिजनेस करता है। पहला पर्सन होता है जो फैमिली के अंदर बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसको फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। अब बात आती है एग्जांपल की। इमेजिन करो कि अगर कोई है जो स्टार्ट करता है कि ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर को, बिकॉज दे सो अ गैप, वो मार्केट के अंदर देखता है कि फैशन का गैप है, इस वजह से उसने क्या किया कि एक क्लोथिंग स्टोर को ओपन कर लिया। अब वो पर्सन क्या होगा, एक तरह का इनोवेटिव हो गया, क्योंकि भाई मार्केट के अंदर गैप तो उसने फाइंड आउट किया कि नहीं लोगों को इस चीज की जरूरत है, तो उसके हिसाब से उसने क्या किया, बिजनेस को, ठीक है, क्लोथिंग स्टोर को स्टार्ट किया। अपॉर्चुनिटी टाइप क्या है, स्मॉल बिजनेस को एज ए एंटरप्रेन्योर उसने क्या किया, एज ए स्मॉल बिजनेस अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है। सोशल इंपैक्ट पड़ा, कॉन्ट्रास्ट पड़ा, अनदर पर्सन ओपन लोकल ग्रोसरी स्टोर, ठीक है। दूसरा पर्सन क्या करता है, ग्रोसरी स्टोर को ओपन करता है, बिकॉज दे लॉस्ट देयर जॉब, वो क्या करता है, अपनी जॉब को खो चुका हो। तो इस तरह से सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। अब बात आती है एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता क्या, कि एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक तरह का ट्रेनिंग कैंप होता है, जहां पे हम क्या करते हैं कि लोग चाहते हैं कि हम अपने जो भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैसे बने, ठीक है। इस चीज को सीखने के लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रेनिंग कैंप को ज्वाइन करते हैं, जिसको हम एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। ये प्रोग्राम ऑफर क्या करता है, ये प्रोग्राम ऑफर करता है गाइडेंस, ठीक है, सही गाइड्स कि हम अपने बिजनेस को कैसे रन कर सकते हैं, एजुकेशन देता है कि बिजनेस में क्या क्या चीजें नेसेसरी होती हैं। उसके बाद इंडिविजुअल्स हु आर द एगर टू स्टार्ट एंड रन देयर ओन बिजनेस, ठीक है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अब बात आती है कि आखिर एक क्या क्या ऑफर करता है, व्हाट दे ऑफर, ठीक है। एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या क्या ऑफर्स करता है, सबसे पहले एजुकेशन को ऑफर करता है, क्योंकि अगर आपको बिजनेस करना है तो सबसे पहले आपको बिजनेस के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। दिस प्रोग्राम क्या करता है, प्रोवाइड वैल्यूएबल नॉलेज, ठीक है, अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करता है अबाउट स्टार्टिंग एंड मैनेजिंग बिजनेस, कि आप अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कैसे मैनेज कर सकते हो। कवर करता है कि जो भी मेकिंग बिजनेस प्लान है, आप किस तरह से बिजनेस प्लान को बना सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग करता है कस्टमर्स को, कैसे कस्टमर को समझे और भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करें या फाइनेंस को कैसे मैनेज का काम करना है। ये सारी चीजें हमें एजुकेशन के अंतर्गत मिलती है। एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत एजुकेशन सेक्शन होता है, जिसमें हमें ये सारी चीजें सीखने को मिलती है। अब बात आती है स्किल ट्रेनिंग की। स्किल ट्रेनिंग में हम क्या सीखने को हमें मिलता है कि स्किल ट्रेनिंग जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं लर्न करते हैं प्रैक्टिकल स्किल, ठीक है, आर द इंपॉर्टेंट फॉर द रनिंग बिजनेस, ठीक है, सच एज ए मार्केटिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सारी स्किल्स हमें सिखाई जाती हैं एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। अब बात आती है नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग के अंदर क्या होता है कि दिस प्रोग्राम कनेक्ट, ठीक है, ये क्या करता है कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं विद एक्सपीरियंस मेंटोर के साथ कनेक्ट करता है, सक्सेसफुल बिजनेस पीपल के साथ कनेक्ट करने का काम करता है, जो भी एंटरप्रेन्योर्स रह चुके हैं उनके साथ काम करना। उसके बाद नेटवर्किंग टू हेल्प टू लर्न अदर एक्सपीरियंसेस, ठीक है, एंड बिल्ड हेल्पफुल कनेक्शन, ठीक है, मतलब कि ऐसे पर्सन जो कि ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करने का काम करता है नेटवर्किंग के अंदर। मेंटरशिप होता है, मेंटरशिप के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, मेनी प्रोग्रामर पैड होते हैं, जिस प्रोग्राम्स होते हैं जो कि पैड होते हैं, हम उसके अंदर क्या करते हैं, उस पैड प्रोग्राम को परचेस करते हैं। उसके बाद एंटरप्रेन्योरियल एक्सपीरियंस मेंटोर के साथ मिलते हैं, जहां से हमें गाइड मिलती है, चैलेंजेस मिलते हैं, डिसीजन मिलते हैं, ठीक है, दे विल फेस, ठीक है, हम इन सारी चीजों को फेस करने का काम करते हैं। मतलब जो भी मेंटोर्स होते हैं वो हमारे सामने चैलेंजेस रखते हैं, डिसीजंस रखते हैं, तो हम उन सारी चीजों को फेस करने का काम करते हैं। ये सारी चीजें आपको कौन ऑफर करता है, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफर करता है। उसके बाद फंडिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम से। फंडिंग अपॉर्चुनिटी में क्या होती है कि सम प्रोग्राम हेल्प एंटरप्रेन्योर्स फाइंड फंडिंग रिसोर्स लाइक द लोन, ग्रांट या इन्वेस्टर। ये सारी चीजें आपको मिल जाती है कहाँ पे, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट के प्रोग्राम। आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, सपोज दैट सबसे पहले आपको जरूरत पड़ती है फंडिंग की, तो फंडिंग, लोन्स या फिर किस तरह से अपने बिजनेस को पेटेंट कराएं, ठीक है, इन्वेस्टर कैसे फाइंड आउट करें, ये सारी चीजें आपको सिखा देता है एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद आता है सपोर्ट की। सपोर्ट भी आपको वहां से मिल जाता है, जो भी इमोशनल सपोर्ट या फिर बहुत सारी चीजें होती है, वो सारी चीजें आपको मिलती है। उसके बाद वर्कशॉप होता है एंड सेमिनार होता है, जिसके हेल्प में हमें ये सारी चीजें सिखाई जाती है, जहां से हम एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में अच्छे से जानकारी ले पाते हैं। अब बात आती है कि आखिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी जरूरत क्यों है,
ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या करता है कि हेल्प करता है लोगों की कि लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सके, बेटर तरीके से प्रिपेयर कर सके और सक्सेस हो पाए, जल्दी से सक्सेस हो पाए। तो इसलिए इसकी जरूरत है। आगे अगर हम बात करें तो जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, टूल्स है, नीड है, ठीक है, नेविगेट करते हैं चैलेंजेस को। एंटरप्रेन्योर्स टू टर्न दियर आइडिया इनटू द क्रिएटिव सॉल्यूशन, या बिजनेस के अंदर सारी चीजें लेके आने का काम करता है। उसके बाद ये प्रोग्राम क्या करता है, प्ले करता है एक बिग रोल इन द बूस्टिंग इकोनॉमिक्स बाय क्रिएटिंग द मोर जॉब्स एंड द, भाई जैसे कोई भी नया बिजनेस आएगा, नया एंटरप्रेन्योर्स आएगा, ठीक है। अब नया एंटरप्रेन्योर्स क्या आएगा, एक नई आइडिया के साथ मार्केट के अंदर आएगा। जब नई आइडिया के साथ मार्केट के अंदर आएगा तो जब उसने एक कंपनी बनाई, तो कंपनी अगर स्मॉल हो, बड़ी हो, 10 से 15 लोग काम भी करते हैं, तो 10 से 15 लोगों के लिए क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी बनी, जॉब बना, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि जॉब क्रिएट हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट करने के चांसेस बनते हैं। किससे, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम से। डायरेक्टली तो नहीं हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली हो रहा है कि क्योंकि एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर लोग जाएंगे, लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट करना सीखेंगे और बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। जब बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो लोगों की जरूरत पड़ेगी उस कंपनी में काम करने की। तो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या करता है कि क्रिएटिंग करता है मोर जॉब्स। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी कि किस तरह से एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट वर्क करता है, क्या क्या ऑफर करता है, क्या इसका क्या मैटर करता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि एंटरप्रेन्योर्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्लासिफिकेशंस के बारे में देखा। तो वो भी सारी चीजें आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर इस पीपीटी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।